अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट का आपके चैनल सदाए वक्त में। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होने के लिए जा रहा है ये वस्तानिया परीक्षा 2025 सब्जेक्ट सोशल साइंस पार्ट 12 क्लास। अगर आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 11 क्लास तक नहीं किए तो सिंपली उन क्लासेस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करने के बाद उन क्लासेस को कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ दिनों से हमारी तबीयत नासाज है, ख़राब चल रही है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को रेगुलर क्लास नहीं करवा पा रहा हूँ। इसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। आप तमाम दोस्तों से, आप तमाम स्टूडेंट से दुआ की दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द हमारी तबीयत अच्छी तरीके से सही हो जाए। इंशाल्लाह फिर आप लोगों का क्लास रेगुलर इंशाल्लाह चलेगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए आज के इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि भारत छोड़ो तहरीक किसने और क्यों चलाई। क्या पूछ रहा है कि भारत छोड़ तहरीक किसने और क्यों चलाई। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपका जो आंसर यहाँ पे देख लीजिए, जवाब भारत छोड़ो तहरीक गांधी जी ने 1942 में चलाई। तो यहाँ पे क्या सवाल है कि भारत छोड़ो तहरीक किसने चलाई, तो भारत छोड़ो तहरीक गांधी जी ने 1942 में चलाई। ठीक है, ये आपका एक आंसर मिल गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि इसमें उन्होंने आवाम को करो या मारो का नारा दिया। क्या है कि इसमें गांधी जी ने आवाम को किस चीज़ का नारा दिया, तो कहा करो या मारो का नारा दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है कि दूसरी आलमी जंग से पैदा हुए हालात के सबब भारत छोड़ो तहरीक चलाई गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि सभी रहनुमाओं को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया। क्या है कि सभी रहनुमाओं को, सभी लीडरों को अंग्रेज़ ने क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि अंग्रेज़ों ने बहुत से लोगों को गोलियों से भून डाला, कांग्रेसियों के घर जला दिए गए। बिहार में भी पटना में राजेंद्र बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया। 11 अगस्त 1942 को झंडा फहराने के दरमियान 7 लड़के अंग्रेज़ों की गोलियों के शिकार हो गए। क्या है कि 11 अगस्त 1942 को झंडा फहराने के टाइम में, झंडा फहराने के वक्त में 11 लड़के, क्या 7 लड़के अंग्रेज़ों की गोलियों के शिकार हो गए, यानी अंग्रेज़ों ने उनको गोलियों से भून दिया, 7 लड़के को जो झंडा फहरा रहे थे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई परेशानी? चलिए आगे सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि सिविल नाफरमानी तहरीक क्या है। क्या पूछ रहा है आपसे कि सिविल नाफरमानी तहरीक क्या है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल में हम आपको ये पढ़ा चुके हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सिविल नाफरमानी तहरीक किसने चालू किया, क्या है इसके बारे में सब चीज़ आगे ऑब्जेक्टिव में हम आपको पढ़ा चुके हैं। और ये क्या है कि अगर आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, ये सब्जेक्टिव है, ये आपका 5 नंबर का होगा। ठीक प्यारे बच्चों, कितना नंबर का होगा? 5 नंबर का होगा। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, इससे फ़ायदा ये होगा कि पहली बात ये, अगर आपके में लॉन्ग क्वेश्चन आ गया यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो फिर आप उसे बना ही लेंगे। साथ साथ इसमें आपका फ़ायदा ये होगा कि ऑब्जेक्टिव सवाल इससे आपका बन जाएगा, यानी अगर आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो फिर आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। किस तरीके से? जिस तरीके से मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे देके बताऊँ, जिस तरीके से यहाँ पे क्या है कि भारत छोड़ो तहरीक किसने चलाई, आपके में ऑब्जेक्टिव सवाल में आ जाएगी भारत छोड़ो तहरीक किसने चलाई, तो वहाँ आपके पास 4 ऑप्शन से आ जाएंगे, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, इसी तरीके से बहुत सारे 4 ऑप्शन से आ जाएंगे। तो उसमें जो आप यहाँ पे पढ़े होंगे कि किसने चलाई, तो गांधी जी ने भारत छोड़ो तहरीक चलाई। तो सिंपली क्या करेंगे, आप गांधी जी पे इस तरीके से टिक लगा देंगे। तो क्या है कि एक तीर से डबल निशाना लगा रहे हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो एक यानी आप एक बार याद करेंगे तो ये आपका डबल काम हो जाएगा। तो ये आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ये आपका फ़ायदा हो रहा है। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या है सवाल की सिविल नाफरमानी तहरीक क्या है, तो यहाँ पे आपका जवाब है कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 79 साथियों के साथ समंदर के किनारे कायम डांडी गांव पहुँचे। ठीक प्यारे बच्चों, वहाँ नमक बनाकर नमक तहरीक शुरू की। क्या है कि वहाँ पे नमक बनाकर नमक तहरीक शुरू की। सिविल नाफरमानी तहरीक के प्रोग्राम देखिए, नंबर 1, मुल्क के बाशिंदों को नमक बनाने के लिए हौसला अफजाई करना। क्या है, मुल्क के बाशिंदों को यानी जो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं उनको क्या करना है कि मुल्क उन्हीं लोगों को नमक बनाने के लिए हौसला अफजाई करना। ठीक, आगे है दूसरा नंबर पे कि इस्तदाइया लहजे में सरकारी तालीमी इदारों और सरकारी सर्विस का बायकाट करना। नंबर 3 में लिखा हुआ है कि शराब और गैर मुल्की कपड़ों की दुकानों पर मुजाहिरा करना। ठीक प्यारे बच्चों, आगे लिखा हुआ है नंबर 4 में
कि मुल्की कपड़ों और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करना। ठीक प्यारे बच्चों, तो ये सिविल नाफरमानी तहरीक क्या है, तो यही सिविल नाफरमानी तहरीक है। ठीक प्यारे बच्चों, तो आप इस दोनों क्वेश्चन को आंसर को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक प्यारे बच्चों, अगर कोई भी आपको डाउट है किसी भी चीज़ में तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि तबीयत थोड़ी नासाज है तो आगे क्लास आप लोगों को करवाने में थोड़ी परेशानी हो रही है हमें। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों का क्लास कल होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।